नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत अस धातु की 5 लकारों का हमने अध्ययन किया। साथियों, आज हम 5 लकार और संख्या शब्द जो है उसकी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जितनी संभव हो सकती हैं आज उतनी करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं अस धातु के साथ और संख्या शब्द के साथ हम वाक्य बनाना। तो देखिए, हमारा बालक शब्द है, जैसे बालक है, ठीक है, और नेक्स्ट है बालक कौ, नेक्स्ट बालिका। ये हमारी प्रथमा विभक्ति है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। ये हमारा बालक शब्द है। और संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है? हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। बालक है, बालको, बालिका। और जैसे राम शब्द लेते हैं तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हम वाक्य बनाते हैं, जैसे बालक वहां है, बालक वहां है, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? बालक है तत्र अस्ति। ये सेंटेंस बना हमारा, बालक वहां है। और हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि वहां बालक है, तत्र बालक अस्ति, वहां बालक है। ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे तत्र बालक है अस्ति, वहां बालक है। ये सेंटेंस में हमारा बन सकता है, बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे कमरे में बालक है, तो क्या लिखेंगे? कमरे के लिए अधिकरण कारक। कमरे को क्या बोलते हैं? कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं, कक्ष। तो कमरे में बालक है, तो अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रामे, रामयो, रामेश, कक्षे, कक्षियो, कक्षेश। तो कक्षे एक कमरे में, तो क्या लिखेंगे? कक्षे, कमरे में कौन है? बालक है अस्ति। ये वाक्य बना हमारा, कमरे में बालक है। इसी प्रकार से जैसे बगीचे में बालक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? उद्याने बालक है अस्ति। ये वाक्य बना, उद्याने, उद्याने, उद्यानयो, उद्यानेषु, रामे, रामयो, रामेषु। इस प्रकार से उद्यान शब्द नपुंसकलिंग होता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति की बात पुल्लिंग और नपुंसकलिंग समान होते हैं। इनकी जो शब्द रूप हैं वो समान शब्द हैं। तो उद्याने बगीचे में बालक है, कक्ष में बालक है, वहां बालक है, बालक वहां है। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम द्विवचन लेते हैं कि तत्र वहां बालकौ, दो बालक स्थे हैं, वहां दो बालक हैं। तो बालकौ द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। पुरुष के विषय में एक बार और हम जानते हैं साथियों, अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के करता है। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के करता है। इनके अलावा जितने भी करता है वो सब प्रथम पुरुष के करता होते हैं। तो पुरुष से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनमें हम पूरा ध्यान से देखेंगे तो गलती हो ही नहीं सकती। तो बालकौ द्विवचन है, तत्र बालकौ स्थे, वहां दो बालक है, ठीक है। और दो बालक वहां हैं, तो हमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बालकौ तत्र स्थे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्योंकि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक भाषा है। इसमें यदि तत्र यहां लिखते हैं तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता, और यहां लिखते हैं तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। संस्कृत में शब्दों को आप किसी भी प्रकार से लिखें तो उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस यही है कि हम ऑर्डर में लिखते हैं तो सेंटेंस अच्छा लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट जानते हैं हम, जैसे बगीचे में दो बालक हैं, बगीचे में अभी अभी हमने बात की कि बगीचे में अधिकरण कारक है, अधिकरण में पर और सप्तमी विभक्ति है, जैसे रामे रामियो रामेशु, तो बगीचे में तो लिखेंगे हम उद्याने, बगीचे में। बालक दो बालक इस टाइप है, बगीचे में दो बालक, यहां पर अधिकरण कारक लगा करके हम सेंटेंस बना सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट है बालिका, फिर लिखेंगे, देखिए उद्याने, बगीचे में, बालिका, बहुवचन हो गया, बालिका संति, बगीचे में बालक है, बगीचे में बालक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग लकार की, बगीचे में बालक थे, तो देखिए उद्याने, बगीचे में, एक वचन का यूज कर रहे हैं, बालक है, बालक क्या लिखेंगे, आसीत, बालक था, लंग लकार में बालक था, उद्याने बालके आसीत, बगीचे में बालक था। यदि दो बालक हैं तो क्या लिखेंगे, उद्याने बालकाऊ आस्तां, आस्तां, अस धातु लंग लकार में हमें याद करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आसानी से आंसर दे सकते हैं कि बगीचे में दो बालक थे, आसीत आस्तां, बालके बालकौ। देखिए नेक्स्ट देखिए, उद्याने, बगीचे में, बालिका बहुत सारे बालक, आसन थे, आसन, आसन में थे, तो प्रथम पुरुष के कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया है, प्रथम पुरुष के कर्ता, जैसे बालके बालको बालिका, ऊपर देखिए बालके बालको बाल, फिर आसीत आस्थान आसन, ऑर्डर में लिखा, ऑर्डर में लिखा, तो इस प्रकार से हम वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और दूसरी तरह का वाक्य देखेंगे हम, लिट लकार में भी हम इसी प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, देखिए जानते हैं, बगीचे में पिता के साथ, सॉरी बगीचे में, हाँ लिखिए, पिता के साथ बालक था, बगीचे में पिता के साथ बालक था। साथियों एक एक हम नया बिंदु पढ़ते जाएंगे तो हमारे जो बिंदु हैं वो स्पष्ट होते जाएंगे। यहां पर मैंने लिखा है साथ, साथ के अर्थ में हम सह का प्रयोग करते हैं, सह जब भी लिख देते हैं उससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहां पर जो पिता है, पिता शब्द है, तो हम पितृ शब्द भी ले सकते हैं और जनक शब्द भी ले सकते हैं, जनक का मतलब भी पिता होता है। जनक हमारे लिए सरल रहेगा क्योंकि अभी तक हमने संभाषण में जाना नहीं, जनक राम शब्द की तरह हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। बगीचे में वही अधिकरण कारक होगा हमारा उद्याने, उद्याने, पिता के साथ तो सह आ गया, यहां पर तृतीया विभक्ति होगी, जैसे तृतीया विभक्ति राम शब्द की क्या होती है, रामेण, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जनकेन, जनकेन सह, बगीचे में पिताजी के साथ, कौन था, बालक था, एक बालक था, तो क्या लिखेंगे, बालक, बालक प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, आसी, ये हमारा सेंटेंस बना। उद्याने जनकेन से बालके आसी, उद्याने बगीचे में जनकेन से है पिताजी के साथ, कौन था, बालके आसी, बालक था, तो इस बालक के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्रिया जो आएगी वो हमेशा प्रथमा विभक्ति के शब्द के अनुसार आएगी,
तो देखिए यहां पर बालक है, प्रथमा विभक्ति बालक, प्रथमा विभक्ति बालक, ये तृतीया विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, इनका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती, क्रिया के लिए कर्ता चाहिए, बिना कर्ता की क्रिया हो ही नहीं सकती, ये हमें ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इस आसित के स्थान पर हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, भविष्यति। लुट लकार का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, अस्तु। विधिलिंग का प्रयोग करेंगे तो स्यात्, और लट लकार का प्रयोग करेंगे तो अस्ति। हमने क्रिया बदल दी तो वाक्य का अर्थ भी बदल गया। कहा जाता है कि लंग लकार पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है इसको भविष्य काल में बदलिए, तो भविष्य काल में बदलेंगे तो क्रिया चेंज कर देंगे। लोट लकार में बदलेंगे क्रिया चेंज कर देंगे, विधिलिंग लकार में बदलेंगे क्रिया चेंज कर देंगे, और लट लकार में बदलेंगे तो क्रिया चेंज कर देंगे। तो देखिए सेंटेंस बनता है हमारा कि बगीचे में पिताजी के साथ बालक होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, देखिए उद्याने जनिकेन सह बालक है, भविष्य। उद्याने जनिकेन से बालक है, भविष्य। बगीचे में पिताजी के साथ बालक होगा। नेक्स्ट है उद्याने बगीचे में जनिकेन सह बालक है, अस्तु। बगीचे में पिताजी के साथ बालक हो। नेक्स्ट उद्याने बगीचे में जनिकेन सह बालक है, स्यात्। स्यात् विधिलिंग लकार है, चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। बगीचे में पिताजी के साथ बालक होना चाहिए। नेक्स्ट लट लकार में उद्याने जनिकेन सह बालक है, अस्ति। बगीचे में पिताजी के साथ बालक है। इस प्रकार से हम यदि लकार परिवर्तन करते हैं तो क्रिया को बदल देंगे, क्रिया को बदल देंगे, ठीक है। और वचन परिवर्तन करते हैं तो कर्ता और क्रिया दोनों बदलेंगे, कर्ता और क्रिया दोनों बदलेंगे। मान लीजिए यहां पर बालक है, बालक है, बालक है, बालक है लिखा हुआ है, हम यहां पर बालक के स्थान पर बालकौ लिख देंगे तो यहां पर द्विवचन की क्रिया आ जाएगी। यहां बालक के स्थान पर बालका लिखेंगे बहुवचन तो बहुवचन की क्रिया आ जाएगी। कहने का मतलब हम वचन परिवर्तन कर रहे हैं तो वचन में कर्ता और क्रिया बदले। इस सेंटेंस में देखिए केवल कर्ता और क्रिया बदले, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हो जानिए, ये हमने प्रयास किया प्रथम पुरुष का, बालके बालको बालका। अब हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं एक साथ। जैसे मैंने लिख दिया कि यहां पर तुम मित्र के साथ बगीचे में हो, ये सेंटेंस है। कौन से टेंस में है, कौन से काल में है, लट लकार है। तो यहां पर तुम है जो मध्यम पुरुष एक वचन है, तुम। हमने बात की मित्र के साथ, साथ शब्द के लिए हमें संस्कृत शब्द प्रयोग करना पड़ता है से। से का मतलब साथ, ये कभी भी बदलता नहीं। इससे पहले हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां पर मित्र के साथ, मित्र कितने हैं, एक है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। और यहां पर यदि दो मित्रों के साथ तो यहां पर तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग। मित्रों के साथ तो यहां पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर मित्र के साथ एक वचन है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे बालकेन,
बालकाभ्याम बालकई, रामेण रामाभ्याम रामई। उसी प्रकार से लिखेंगे यहां पर तृतीया विभक्ति एकवचन मित्रेण। हमारा वाक्य बना तुम मित्र के साथ, आगे क्या है, बगीचे में, अधिकरण कारक जो अभी हमने जाना, रामे रामी और रामेषु, उद्याने उद्याने उद्यानेषु। एक वचन में लिखेंगे उद्याने, बगीचे में, बगीचे में। त्वम मित्रेण से उद्याने, तुम मित्र के साथ बगीचे में। अब आगे क्या है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी साथियों, असि स्थिर। क्रिया को हमें याद करना आवश्यक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है, असि। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, असि। ये हमारा वाक्य है, तुम मित्र के साथ बगीचे में हो। और यदि हमारा वाक्य है कि तुम दोनों मित्र के साथ बगीचे में हो, तुम दोनों, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, युवा। तुम दोनों मित्रेण से, मित्र के साथ, एक मित्र के साथ, उद्याने बगीचे में हो। स्थिर, स्थिर कौन सा यूज किया हमने, स्थायी है। क्यों, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया और ये मध्यम पुरुष द्विवचन की, और नेक्स्ट है मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। केवल मैंने मध्यम पुरुष की क्रिया लिखी। इससे ऊपर प्रथम पुरुष की क्रिया होती है अस्ति स्त संति, फिर इसके नीचे उत्तम पुरुष की क्रिया होती है अस्मि स्व स्म। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, तुम दोनों मित्र के साथ बगीचे में हो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सब, यूयम, तुम सब, मित्रेण से, मित्र के साथ, उद्याने बगीचे में हो। तो यहां पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे स्थिर। यूयम मित्रेण से उद्याने, तुम सब मित्र के साथ बगीचे में हो। ये हमारा सेंटेंस बना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असि स्थिर स्थिर ऑर्डर में लिखा है, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, असि स्थिर स्थिर। ठीक है, अब उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमें इसको चेंज करना है, किसमें, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में मध्यम पुरुष की क्रिया क्या होगी साथियों, आसी, आस्तम, आस्त, ये हुई मध्यम पुरुष। ऊपर प्रथम पुरुष की आसी, आस्ताम, आसन, मध्यम पुरुष आसी, आस्तम, आस्त। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, असी के स्थान पर आसी। कब, जब हम भूतकाल बनाएंगे, भूतकाल बनाएंगे। कैसे जानिए, ये ध्यान रखिए, आसी, आस्तम, आस्त। ठीक है, तो ये यहां से क्रिया हटा देता हूं, और क्रिया हटा करके देखिए, एक वचन में मैंने लिखा आसी, द्विवचन में आस्तम, और बहुवचन में आस्त। ये हमारा सेंटेंस। तो क्या, तुम मित्र के साथ बगीचे में थे, अब थे हो गया, तुम मित्र के साथ बगीचे में थे, तुम दोनों मित्र के साथ बगीचे में थे, तुम सब मित्र के साथ बगीचे में थे। ठीक है, अब हमें भविष्य काल के वाक्य बनाने, लिट लकार भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो भविष्य काल में मध्यम पुरुष की क्रिया क्या होगी, देखिए, प्रथम पुरुष की क्रिया होगी भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष की क्रिया क्या होगी, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। तो देखिए, मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, भविष्यसि, भविष्यतः, और भविष्यत। यह मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई, किसमें, लिट लकार में, भविष्य काल में। तुम मित्र के साथ बगीचे में होंगी, तुम दोनों मित्र के साथ बगीचे में होंगी, तुम सब मित्र के साथ बगीचे में होंगी। लकार परिवर्तन करने के लिए हमें क्रिया को बदलना होता है। अब मान लीजिए भविष्य से है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, हमें कहा जाए कि लोट लकार में बदलिए, तो लोट लकार में कैसे बदलेंगे, देखिए, लोट लकार में बदलिए, तो लोट लकार की क्रिया क्या होगी, यहां पर अस्तु और एधी,
एधी हुई। एधी कैसे? लोट लकार की क्रिया देखिए, अस्तु, स्ताम, संतु, प्रथम पुरुष की क्रिया। फिर मध्यम पुरुष की क्रिया क्या आई? एधी। मध्यम पुरुष एक वचन एधी, क्योंकि यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। त्वम मित्रेण से उद्याने एधी, तुम मित्र के साथ बगीचे में हो। अब हमें कहा जाए कि विधिलिंग में परिवर्तन कीजिए, तो विधिलिंग में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे। क्या? श्या। श्या लिखेंगे। तुम मित्र के साथ बगीचे में होने चाहिए, तुम्हें मित्र के साथ बगीचे में होना चाहिए, ये सेंटेंस बन गया। श्या कहां से लाए? देखिए, श्यात, श्याताम, स्यु, ये प्रथम पुरुष की क्रिया, और मध्यम पुरुष की क्रिया में क्या है साथियों? श्या, श्यातम, श्यात, ये मध्यम पुरुष की क्रिया। तो यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेगी। त्वम मित्रेण से उद्याने शाह, तुम्हें मित्र के साथ बगीचे में होना चाहिए। और मान लीजिए यहां पर त्वम मैंने हटा दिया और लिख दिया युवाम, तुम दोनों को मित्र के साथ बगीचे में होना चाहिए, तो कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? श्यातम। श्यातम का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की हम यूज करेंगे। ये मध्यम पुरुष कैसे हुई? देखिए, ये तो प्रथम साथियों और ये मध्यम, और मध्यम पुरुष में एक वचन द्विवचन की क्रिया। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता, इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे श्यातम। तुम दोनों को मित्र के साथ बगीचे में होना चाहिए, ये सेंटेंस है। और मान लीजिए हमें बहुवचन चेंज करना है यहां पर, तो यहां पर बहुवचन का कर्ता लिखेंगे यूयम, तुम सबको मित्र के साथ बगीचे में होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? शात। ये सेंटेंस बना। आज हम मित्रेण से तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग करें, किसके साथ? अस धातु के साथ। तो तुम सबको मित्र के साथ बगीचे में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मध्यम पुरुष हुआ। अब देखिए उत्तम पुरुष। यही वाक्य रखेंगे, मैं बालकों के साथ बगीचे में हूं। ये लट लकार की क्रिया है, मैं बालकों के साथ बगीचे में हूं। तो लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष। अहम मैं बालकों के साथ, साथ के लिए हम से शब्द का प्रयोग करते हैं। सह, से का मतलब साथ, और इससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकों तो बहुवचन आ गया, तो बालकेन, बालिकाभ्याम, बालकई, तो यहां पर हम लिखेंगे बालकई, बालकों के साथ। मैं बालकों के साथ, अहम मैं बालकई से बालकों के साथ, बगीचे में अधिकरण कारक, तो लिखेंगे उद्याने, हूं तो लिखेंगे अस्मि। क्यों? उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर मैं केवल उत्तम पुरुष की क्रिया लिखता हूं, अस्मि, स्व, स्म, ठीक है। और उत्तम पुरुष के कर्ता भी लिखता हूं, अहम, आवाम और वयम, अहम, आवाम, वयम। देखिए ये उत्तम पुरुष के कर्ता। अब यहां पर अहम आया है कर्ता, तो देखिए अस्मि क्रिया लिखी, ऑर्डर में लिख दिया है। यदि यहां पर आवाम कर देंगे, आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों, ठीक है। बालकों के साथ बगीचे में हैं, तो आवाम के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे स्व।
यदि हम यहां पर वयम लिखते हैं, वयम हम सब बालकों के साथ बगीचे में हैं, तो वयम यहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे स्मेल। ये हमने लट लकार में लिखा। इसी प्रकार से लंग लकार में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे जानते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया अहम, और यहां पर आवाम, और यहां पर वयम। ठीक है, बालकई से बालकों के साथ, फिर नेक्स्ट बालकई से बालकों के साथ, कहां, उद्याने, उद्याने। केवल उदाहरण के लिए हम समान वाक्य ले रहे हैं। अब हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है, तो लंग लकार की क्रिया लिखता हूं उत्तम पुरुष में आसम, आस्व और आस्म। आप स्वयं देख लीजिए, और ऊपर कर्ता लिख देता हूं अहम, आवाम, वयम। आप स्वयं बताएंगे कि कहां पर क्या होगा। देखिए अहम यहां पर कर्ता है, अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया आएगी आसम, तो यहां पर क्या लिखेंगे आसम। वाक्य का अर्थ क्या हुआ, मैं बालकों के साथ बगीचे में था। नेक्स्ट है हमारा आवाम, तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी आश्व, तो यहां पर लिख देंगे आश्व। हम दोनों बालकों के साथ बगीचे में थे। नेक्स्ट है वयम बालकई से उद्याने, हम सब बालकों के साथ बगीचे में थे, तो क्या लिखेंगे आस्म, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आस्म। ठीक है, ये हमने क्या किया, पास्ट टेंस लंग लकार भूतकाल के वाक्य बनाए। अब हम लिट लकार के वाक्य बनाएंगे, तो लिट लकार की क्रिया लिख देता हूं क्या, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामि। ये क्रिया हुई लिट लकार की, तो आप स्वयं देखिए कहां पर क्या आएगा। देखिए अहम उत्तम पुरुष एकवचन है, तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अहम बालकई से उद्याने भविष्यामि, तो यहां पर क्या यूज करेंगे भविष्य। नेक्स्ट आवाम बालकई से उद्याने भविष्याव, यहां पर भविष्याव यूज। आवाम हम दोनों बालकों के साथ बगीचे में होंगे। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भूषा। यहां पर उत्तम पुरुष के कर्ता है, उत्तम पुरुष के कर्ता के नीचे उत्तम पुरुष की क्रिया लिखी ऑर्डर में, जिससे हम पहचान जाएंगे कि कहां पर क्या होगा। वयम हम बालकों के साथ बगीचे में होंगे, तो यहां पर लिखेंगे भविष्य। ये सेंटेंस हमारा बन गया। नेक्स्ट देखिए लोट लकार में, लोट लकार में उत्तम पुरुष की वही क्रिया लिख देता हूं मैं। देखिए आसानी, असाम और अशाम। ठीक है, अहम में अहम के साथ क्या यूज करेंगे आसानी, यहां पर क्या लिख देंगे आसानी। अहम बालकई से उद्याने आसानी, मैं बालकों के साथ बगीचे में रहूं। हम दोनों बालकों के साथ बगीचे में रहें, तो क्या लिखेंगे अशा। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आवाम अशा। वयम वयम अशाम, तो यहां पर लिखेंगे अशाम, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। ये लोट लकार में हुआ। अब यदि विधिलिंग लकार में लिखना है, तो हमें ऐसे ही लिखना। विधिलिंग लकार की क्रिया लिखता हूं श्याम, श्याम और श्याम। ये विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं। तो देखिए
मुझे बालकों के साथ बगीचे में होना चाहिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे? श्याम, क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता अहम है, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया श्याम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे श्याम। अहम बालकै स उद्याने श्याम, मुझे बालकों के साथ बगीचे में होना चाहिए। आवाम, हम दोनों को बालकों के साथ बगीचे में होना चाहिए, तो आवाम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे श्याम, तो यहां पर लिखेंगे श्याम। वयम, हम सबको बालकै से, बालकों के साथ उद्याने बगीचे में श्याम होना चाहिए। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, श्याम। तो साथियों, ये हमारा संस्कृत संभाषण के अंतर्गत जो अश धातु है उनका अभ्यास है, और भी नेक्स्ट जो संस्कृत संभाषण की कक्षाएं होंगी उनमें बीच बीच में हम अभ्यास करते रहेंगे। अब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।